Hello everyone. Today we are going to discuss about trigonometric ratio of some specific angle. एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम कहाँ होता है? एंगल को फाइंड करने में, है ना। जैसे किसी बच्चे से पूछा जाए, बताइए sin 30 का वैल्यू कितना होता है, sin 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 90 का वैल्यू कितना होता है, तो वो याद तो होता है सडन टाइम के लिए, बट जैसे ही कुछ टाइम अगर हो जाता है तो उसे क्या होते हैं, भूल जाते हैं। तो सिर्फ उस चीज को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे याद रिमेम्बर रखना है, उसके बारे में आज मैं इसको मैं बताऊंगा, और ये बहुत ही इजी है। सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास जो है वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। कितने हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ पे इसलिए मैंने हेडिंग लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, रेशियो है ना। वो कौन कौन है? नंबर 1 अगर बात करते हैं तो ऑलरेडी हम लोग ये पढ़ चुके हैं पहले, फिर भी मैं उसको एक बार फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट है क्या है, साइन, जिसको हम लोग अगर उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम लोग क्या लिखते हैं, SIN, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन 0 डिग्री, साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, है ना। सेकेंड वन हमारे पास क्या होता है, कॉस, जिसको हम लोग बोलते हैं कोसाइन। क्या बोलते हैं? कोसाइन। उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कॉस। थर्ड वन हमारे पास है टैंजेंट। क्या है? टैंजेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, टैन। नंबर 4 है हमारे पास कोसेंट, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉसेक। क्या बोलते हैं? कॉसेक। उसको हम लोग लिखते हैं कॉसकेंट। क्या होता है? COACC, हम लोग उसको शॉर्ट में बोलते हैं कॉसेक। नंबर 5 हमारे पास है सिकेंट, ACCANT, उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं क्या, सेक। एंड द नंबर 6 हमारा जो लास्ट है वो है कोटैजेंट। क्या है? कोटैजेंट, और उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कॉट। ठीक है। अब हम ये जो 6 ट्रायंगुलर रेशियो है, इसका हम लोग क्या करेंगे, एंगल फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? एंगल फाइंड करेंगे। तो कैसे एंगल फाइंड करेंगे, है ना। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ट बनाते हैं। एक चार्ट को हम लोग क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, और देखेंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग साइन का जो वैल्यू है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। क्योंकि अभी 10 तक हमें 90 डिग्री तक ही पढ़नी है, इसलिए हम लोग अभी 90 डिग्री तक ही हम लोग फाइंड आउट करेंगे। कॉस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, उसी तरह से टैन, कॉसेक, सेक, टैजेंट, कॉट, उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम एक टेबल बना रहे हैं, क्योंकि जब हम टेबल बना लेंगे तो हमें बहुत ही क्या होता है, इजी हो जाता है उसे फाइंड आउट करना, है ना। तो सबसे पहले हम इधर लिखेंगे साइन थीटा। सेकेंड वन हमारे पास क्या होगा, कॉस थीटा। थर्ड वन हमारे पास क्या होगा, टैन थीटा या टैन 0। थीटा इसका मतलब है कि सारे जो एंगल यहाँ पे हम पुट करेंगे वो हमारा क्या होगा, एंगल होगा। ठीक है। जैसे बोलेंगे साइन 0, कॉस 0, है ना, तो उसको हम लोग उसको उस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। अभी हम ऊपर में एंगल लिख लेते हैं। सबसे ऊपर में फ्रंट पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, नेक्स्ट हो गया हमारा क्या, 60 डिग्री, एंड द लास्ट वन हमारे पास हो है 90 डिग्री। अब कोई हमसे पूछता है कि बताइए ये जो थीटा है, इसके जगह हम लोग अगर 0 रख दें, साइन 0 का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग सोचने में पड़ जाते हैं, अरे क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाता है। टैन का बताइए, कॉस का बताइए, सेक का बताइए, कंफ्यूजन हो जाता है। इसको याद करने का सबसे हमारे पास इजी तरीका है। उसके पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सारे को लिख लेते हैं
कॉसेक थीटा हो गया हमारे पास, है ना। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, सेक थीटा आ गया, और उसके बाद लास्ट है जो हमारे पास कॉट थीटा। चलिए, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसका हम लोग क्या करेंगे, एंगल फाइंड करेंगे अभी हम लोग 1/1। ये हमारा टेबल है जिसे हम लोग ने क्या किया है, प्रिपेयर किया है, और इसी टेबल में हम लोग क्या करेंगे, सारे एंगल को शो करेंगे। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा जो हमें 10th के बाद पढ़नी है, बट मैं उसको सिर्फ समझाने के व्यू से मैं उसको क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। वो क्या है, वो है हमारा साइन कॉस टैन का ग्राफ, नेचर कि ग्राफ का नेचर कैसे होता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप लोग बहुत ही इसको इजी से हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। पहला है जो हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन थीटा का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, जो साइन थीटा होता है उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, +1 से लेके कहां तक, -1 तक। ये चीज हमें क्या करना है, ध्यान रखनी है कि साइन का जो वैल्यू होता है हमेशा +1 से लेके -1 तक। अब साइन थीटा का नेचर कैसा होता है, ये हमारा +1 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, -1 हो गया, ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया, ये हमारा x डैश हो गया। क्लियर। अब इसमें होता है कुछ वैल्यू होते हैं, ये यहाँ पे तो ऑरिजिन है, ये क्या होगा 0 डिग्री, फिर क्या हो गया 90 डिग्री, फिर 180, 270, है ना। जो हमारा क्वाड्रेंट होता है उस हिसाब से क्या करते हैं हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो है, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ साइन थीटा कहते हैं इसको। 0 ये हमारा कितना हो गया 90, सॉरी ये हमारा क्या हो गया 90, ये हमारा हो गया 180, ये हमारा हो गया 270, ये हमारा क्या हो गया 360, है ना। अब देखिए बहुत ही सिंपल है कि जब साइन का वैल्यू, साइन जो एंगल होता है 90 डिग्री हो, साइन क्या हो 90 डिग्री हो, तो उसका वैल्यू क्या होगा, +1 होगा। अगर साइन 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। साइन 90 होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, +1 होगा। इस ग्राफ से हम लोग फाइंड आउट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल कर पा रहे हैं, बिल्कुल इजी है। इसीलिए अब इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ के थ्रू ही हम यहाँ पे वैल्यू पुट करने वाले हैं। पहले हमने क्या किया, साइन 0 ऑरिजिन से शुरू हो रहा है, इसका मतलब क्या है, साइन 0 का वैल्यू क्या है, 0 है, उसको हमने पुट कर लिया। अब चलिए 90 पे डायरेक्ट आ जाते हैं। साइन 90 के जब हम लोग देखते हैं, ग्राफ देखते हैं, तो साइन 90 पे हमें यही दिखाता है कि अगर साइन थीटा की जगह अगर साइन 90 डिग्री हो तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या होगा, 1 होगा। इस चीज से एक चीज और हमें फाइंड आउट होता है, क्या फाइंड होता है कि साइन जो नेचर होता है 0 to 90 डिग्री का, वो क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है नहीं होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है 30 है, ये 45 है, ये 60 है, और ये क्या है 90 डिग्री है, तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम लोग एंगल को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, उसका वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। पहले यहाँ था, अब यहाँ हो गया, देखिए कुछ और ही इंक्रीज हो गया, है ना। तो हम लोग साइन देखें, साइन में है कि जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज करेंगे उसका वैल्यू क्या होते जाएगा, अप टू 90 डिग्री तक क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। तो साइन 0 0, साइन 90 1। ग्राफ हमें क्या दिखा रहा है कि अगर साइन का वैल्यू 0 होगा तो 0, साइन डिग्री अगर 90 डिग्री हो, साइन 90 डिग्री हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। इसमें एक नेचर दिखाई देता है कि जो साइन का जो वैल्यू है वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है 90 डिग्री तक, अप टू 90 डिग्री तक, है ना। अब कॉस की बात करते हैं। कॉस थीटा का जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। सेम जैसे अभी हम लोग क्या किए थे, साइन का किए थे, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, कॉस का करेंगे। कॉस का अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं
हम लोग इसको क्या करेंगे, अभी 10 तक तो नहीं पढ़ना था, 10 के बाद हम लोग पढ़ेंगे, बट अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको सिर्फ समझने की व्यू से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये हमारा 180 हो गया, ये 270 हो गया, 360 हो गया। अब यहाँ पे हमारा ग्राफ क्या शो कर रहा है, ग्राफ यही शो कर रहा है कि अगर कॉस का वैल्यू अगर 0 डिग्री हो तो उसका क्या होगा, कॉस अगर 0 डिग्री हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अगर कॉस 90 डिग्री पे हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्लियर? देखिए अगर साइन 0 है तो कॉस क्या है, 1 है, इसलिए ये यहां चला आता है और ये यहां चला आता है ना। कॉस 0 0, सॉरी साइन 0 0 एंड साइन 91। अगर साइन 91 है तो कॉस 0 1 है, अगर साइन 0 0 है तो कॉस 90 क्या है, 0 है। और हमारा ये ग्राफ शो करता है कि जैसे जैसे हम अप टू 90 डिग्री तक जाते हैं कॉस का वैल्यू क्या होते जाता है, घटते जाता है। इसका मतलब 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, 0 तक। ऐसे भी जो कॉस का जो वैल्यू होता है 1 से लेके कहाँ तक होता है, +1 से -1 तक। क्लियर? अब हमारे पास tan बचा, तो tan क्या करता है, tan का हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। tan का जो ग्राफ होता है वो हमारा इस प्रकार से होता है। अगर हम लोग tan थर्ड में हमारे पास क्या है, tan थीटा। tan थीटा का जो ग्राफ होता है ये हमारा क्या हो गया, 0। एक और हम लोग कर लेते हैं, हमारा 90 हो गया, ये हमारा 180 हो गया, है ना। तो tan का जो ग्राफ होता है कुछ इस प्रकार से होता है। क्लियर? फिर हमारा 90 के पास छोड़ के फिर ये ऐसे, ठीक है। अब देखिए cos 90 को जब हम लोग tan को देख रहे हैं, tan को देख रहे हैं, साइन देखे cos देखे, अब हम लोग tan को जब देख रहे हैं तो tan को जब हम लोग देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि अगर tan का वैल्यू 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और अगर tan 90 हो, ये यहाँ पे एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, जस्ट क्लोज्ड, कहां तक जाएगा पता नहीं। इसका मतलब है कि tan अगर 90 डिग्री हो तो क्या होगा, अनडिफाइन होगा। ऐसे भी हम लोग एक और चीज जानते हैं, tan थीटा का जो वैल्यू होता है वो sin थीटा बाई क्या होता है, cos थीटा होता है ना। तो साइन अगर 90 का हम लोग वैल्यू देखते हैं तो साइन 90 क्या हो, अगर हम लोग tan 90 का वैल्यू देखते हैं तो हमारा साइन 90 हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या, cos 90। साइन 90 हमारे पास क्या है, 1 है, 1/0। अगर 1 में अगर 0 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा जो वैल्यू होता है वो अनडिफाइन आता है। अगर 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है ना। अब याद रखने का सबसे आसान तरीका जो मैंने बताया अभी, कभी से कभी नहीं आप भूल पाओगे इसको। साइन अगर नेचर, साइन का ग्राफ का अगर नेचर पता है, कॉस का ग्राफ का अगर नेचर पता है, tan ग्राफ का अगर नेचर पता है, तो हमें यही शो होता है कि अगर tan 0 है इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0 to 1, डिक्रीजिंग ऑर्डर 1 to 0, tan इंक्रीजिंग ऑर्डर 0 to अनडिफाइन, क्योंकि tan जो होता है वो cos बाई साइन बाई कॉस होता है। इसका मतलब साइन के वैल्यू में कॉस के वैल्यू से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 0 में 1 से डिवाइड करिए 0, 1 को 0 से डिवाइड करिए अनडिफाइन। क्लियर? अब हम लोग जैसे कुछ फाइंड करते हैं, हमारे पास और बचा हुआ एंगल क्या है, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। अगर 30 डिग्री फाइंड करना है तो उसके लिए हम लोग बताएंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे उसको हम लोग 30 डिग्री फाइंड करेंगे, 45 डिग्री फाइंड करेंगे, 60 डिग्री फाइंड करेंगे। बट अभी हम लोग सिर्फ याद करने के व्यू से हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मैं बता दूं, सिर्फ ऊपर वाला मैं ये लाइन बताऊंगा और आपको सारा का सारा फाइंड आउट हो जाएगा।
साइन 30 जो होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है 1/2, 0 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2। क्लियर? अब देखो बढ़ते जाएगा, 0 1/2, इससे ज्यादा है 1/√2 का वैल्यू, फिर इससे ज्यादा है √3/2 का वैल्यू और उससे ज्यादा है 1। तो अब हम सिर्फ इसको याद करेंगे, ये 3, ये तो 0 1 याद है हमें, 1/2 1/√2 √3/2। क्लियर? अभी हमने क्या देखा कि ये देखिए ये दोनों क्रॉस, ये 0 ये 90, 1 तो 1। ठीक है, उसी तरह से यहां पे होता है, अगर साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होगा 1/2, जस्ट अपोजिट। अगर साइन 60 का वैल्यू √3/2 है ना, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होगा √3/2। क्लियर? और ये हमेशा क्या होता है, सेम होता है, साइन 45 का भी और कॉस 45 डिग्री का भी, है ना। अब tan में क्या करना है, हमें साइन के वैल्यू में कॉस वाले वैल्यू से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो 1/2 में डिवाइड करेंगे √3/2 से, अब कर को देखो तो क्या आएगा 1/√3। 1/√2 है, 1/√2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा √3 आएगा। ठीक है, अब हमारे पास कॉसेक, सेक और कॉट बचा, तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब पिछले क्लास में हमने बताया था कि कॉसेक जो थीटा होता है वो इन्वर्स होता है किसका, साइन थीटा का। क्लियर? अगर cos 0 का अगर वैल्यू हम निकालना चाहें, कॉसेक 0 डिग्री का अगर वैल्यू निकालना चाहें, कॉसेक 0 डिग्री का, तो हमारा साइन 0 क्या है 0 है, यानी 0 मतलब क्या 0/1। अगर 0 को हम लोग इन्वर्स करें तो क्या हो जाएगा 1/0। तो 1/0 क्या होता है, अनडिफाइन होता है। क्लियर? सेम यहां 1/2 है, उसका इन्वर्स कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1/√2 है, उसको इन्वर्स कर दीजिए, हमारे पास क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। √3/2 है, उसको इन्वर्स कर दीजिए 2/√3 हो जाएगा। और 1 को इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास 1 ही होगा। क्लियर? सेम हियर सेक थीटा है, सेक थीटा यानी जो होता है सेक थीटा होता है वो होता है इन्वर्स किसका होता है, कॉस थीटा का होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस को अगर उल्टा कर देंगे तो सेक्स का वैल्यू आ जाएगा, सेक का वैल्यू आ जाएगा तो 1 है, 1 का इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। √3/2 है, को उल्टा कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 है, इसको अगर हम लोग क्या करेंगे उल्टा कर दें तो हमारे पास क्या होगा √2 हो जाएगा। और 1/2 है, इसको हम लोग क्या करें उल्टा कर दें तो 2 हो जाएगा। यहां भी देखिए सेम सेम सेम, है ना। अब हमारे पास ये बचा 0 है, 0/1, तो इसको इन्वर्स करेंगे तो 1/0 क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा। क्लियर? अब हम लोग tan में आते हैं, tan 0, अभी हम लोग इसको हम लोग भी पढ़े हैं, कॉट थीटा के बारे में आ रहे हैं, तो कॉट थीटा होता है इन्वर्स होता है किसका tan थीटा का, और tan थीटा होता है साइन बाई कॉस, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्लियर है ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा या तो 1/tan थीटा कर दें, दोनों में से कुछ भी करेंगे तो हमें निकल जाएगा। तो 0 है, 0/1, इसका इन्वर्स करेंगे 1/0, अनडिफाइन। क्लियर? 1/√3 है, इसको उल्टा इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास √3, 1 को करेंगे 1, √3 को करेंगे 1/√3, और ये अनडिफाइन है, तो अनडिफाइन को करेंगे उससे अच्छा है क्या करें हम 0 में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे किससे 1 से, तो 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। हो गया, बस यही तो है। अब हम देखिए याद करते हैं इसको, कैसे याद करेंगे हम अपने
क्या करते हैं, माइंड में जो फिगर होता है साइन कॉस टैन का, अगर उसको हम लोग विजुअलाइज करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि अच्छा साइन जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, वो 0 से लेके 1 तक जाता है ना, 0 से लेके 1 तक जाता है। और हम 90 डिग्री तक का ही बात कर रहे हैं अभी, 0 से लेके 91, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। तो साइन 0 0, अगर साइन 0 0 है इसका मतलब क्या है, कॉस जो 90 डिग्री है वो 0 होगा, जस्ट अपोजिट। अगर साइन 90 डिग्री है, अगर साइन 90 डिग्री है इसका मतलब कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। साइन 90 अगर 1 है इसका मतलब है कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद हमने याद किया था साइन 30 1/2 होता है, तो साइन 30 इसका मतलब क्या, उधर 60, कॉस 60 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब आगे आते हैं साइन 45, साइन 45 1/√2, इसका मतलब कॉस 45 भी 1/√2 हो जाएगा। साइन 60√3/2, इसका मतलब कॉस 30√3/2। tan तो हम लोग ऐसे ही निकाल लेंगे, 0/1 0, 1/2 और √3/2 को डिवाइड करेंगे 1/√3, 1/√2 1/√2 1, और √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 और इसको हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे, हमारा cosec sec और cot का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर? आई होप आप लोग सभी समझ गए होंगे अच्छे से, है ना। अब इसको क्या करना है, खुद से टेबल बना के और पढ़ लेने के बाद पूरे रिमेंबर वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देख लीजिए, देख लेने के बाद इसको क्या करना है, फिर से खुद से इसको क्या करना है, लिखना है। जब 1 से 2 बार फर्स्ट टाइम में मान लीजिए सपोज करिए कुछ गलती हो रही है, सेकेंड टाइम में कुछ और थोड़ा सा बचा, थर्ड टाइम में एकदम क्लियर हो जाएगा और इसको कभी आप नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।